Hello, welcome to our YouTube channel. I am Tenzin Lamo and she is Tenzin Diki. ओके तो अभी हम मटौर रोड पे हैं, मतलब मटौर जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था, मेरा जो हेलमेट है ना, इसको आप देख सकते हो, मैंने फेविक्विक से चिपकाया हुआ है यहाँ से, पूरा ही मतलब टूट चुका। और ये वैसे भी जेंट्स हेलमेट है, तो मेरे को बड़े टाइम से हेलमेट चाहिए था। तो अभी हम बस वहाँ पे जा रहे हैं। अभी मेरे को ऊपर शीला चौक वाले रोड पे भी हेलमेट मिला नहीं, तो हमने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उसको पूछा कि अब हेलमेट कहाँ मिलेगा, तो उसने बोला मटौर रोड पे होते हैं मतलब। तो बस अभी वहाँ जा रहे हैं, मैं और रेशमा। तो बस अभी वहाँ जाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि हेलमेट कैसा है। और ये जेंट्स हेलमेट है, बुरी हालत हो गई है इसकी, तो बुरी हालत। मैं फिर भी इसको घिस के चला रही हूँ। उस दिन सड़क पे ये टूट गया था, मतलब खुद ही टूट गया। मैंने इसको यहाँ से फेविक्विक से जोड़ के रखा हुआ है। ये इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको फेविक्विक से जोड़ के रखा है। ये देख सकते हो आप, कैसे बुरा हालत हो गया इसका। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी से पैसे मांगे हेलमेट ख़रीदने के लिए। तो आज बट बहुत टाइम से मांग रही थी, तो आज फाइनली मम्मी ने दे दिए। तो बस जाते हैं। और अभी मैं बताती हूँ आपको, हम लोग कहाँ पे हैं। हम लोग हैं डी पोलो के फ्रंट में, बिल्कुल। ये डी पोलो यहीं पे होटल है एक पीछे वाला, और ये है डी पोलो होटल। इसके सामने बिल्कुल ही है धौलाधार रेंजेस, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोग धौलाधार रेंजेस में ही रहते हैं। और बिल्कुल सामने से आ रहा है ट्रक, और इसके साथ ही है यहाँ पे चली हुई एक खड्ड, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, मांझी खड्ड। ओके, तो ये है मांझी खड्ड, और ये जो है, ठीक है, आजकल इसका पानी बिल्कुल ही सूख चुका हुआ है। और जो इसके बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये वो जो इनको मतलब यहाँ से हटाया भी था, गवर्नमेंट ने दूसरी साइड से हटा के इनको यहाँ पे किया हुआ है। और एक बार हम लोग यहाँ पे, कब था, कोरोना का टाइम ही था, तब हम लोग यहाँ पे आए थे। फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, जो डेली बेसिक चीज़ें होती हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने यहाँ पे। तो अच्छा था वो भी, क्योंकि उस टाइम पे किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तब हम लोग यहाँ पे एक वो मिशन लेके भी आए थे। हम तब कॉलेज स्टूडेंट थे, मतलब मैं तेंजिन लामो। तो बस अभी मैं पहाड़ बोल रही हूँ, पत्थर पे चढ़ी थी। और बस अभी जाते हैं, चलाते हैं स्कूटी। ब्रेक मार मेरे को देख इसका, ये आप हेलमेट को देख ही सकते हो कैसा ही इशू गिरा देगी। रखी ना पड़े तो तूने गिरानी है। रुक दे। स्टैंड उठ गया। तूने रोकी भी कहा है बिच्छू कुट्टी के पास। देखो, इसने रोकी भी कहा है बिच्छू कुट्टी के पास। मैंने चलानी कैसे है यहाँ से। इधर हैंडल इधर को कर। इसको पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है अब। रिशु गिराएगी तू। इसको पकड़। किया स्टैंड लगाया। अबे स्टैंड लगा। ये देख ला, इसके सर पे तो हेलमेट भी नहीं टिक रहा है। देखो, पता है ये ऐसा हेलमेट है, पापा का हेलमेट है। ये बहुत पुराना हेलमेट था। मैं बस आज दिन तक उसी को, 1 साल से इसी को यूज़ कर रही हूँ। आज मम्मी ने पैसे दिए कि जा अंजलि ले अपना हेलमेट। और ये रेशमा हम निकल रहे हैं, मतलब मैं निकल रही हूँ। रुक जाओ। 2000 years later. चल अपनी सवारी बढ़ाते हैं और हम चलते हैं भगवान का नाम लेके। तो आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो मैं फर्स्ट टाइम मटौर की तरफ अपनी धन्नों को ले जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पेट्रोल साथ में छोड़ना चाहिए, 2 घंटे रह गए पेट्रोल के। तुमको सितारों पे ले चलूं।
ये रहा स्कूल, राजकीय वरिष्ठ पासू हम लोग। लिखा तो पासू ही था। ये रही सब्जियों की मंडी, जिसे कहते हैं सब्जी मंडी। और मुझे ये घर बहुत पसंद है, ये वाला घर जो भी है, पर बहुत गुलेरिया विला 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 है, विला गुलेरिया। अभी हम हैं मटौर के चौक पे, तो और चौक मतलब हेलमेट ले लिए हमने। ये है हेलमेट, दिखा, 2 हेलमेट है। अभी दूसरा भी दिखाना, तो ये तो पुराना ही वाला, पुराना ये नया दिखाया तो मैंने तो ये पुराना ही है। तो ये लिया हमने और इसमें चाबी गिरा दी। और अभी मैंने ये लिया, अभी हमने मटौर में बेकरी शॉप में, यहाँ से हमने लिए 3 पैकेट बन के। ये देख सकते हो पीछे बेकरी शॉप है और संभाले जा नहीं रहे बट से एक भी पैकेट। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, इससे अच्छा है कि अब हम घर में जाके बताते हैं कि हमने क्या किया है बाकी की स्टोरी। हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, कोई मुझे पैसे दो। अच्छा, तो हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था ना अपना ब्लॉग, और ये शाम को बी बोलो ऐसा लगता है। ये वही ये होटल है जो हमने आपको शाम को प्यारा लग रहा है। किसी को सजाया और ये हम अभी पेट्रोल पंप आए हैं। स्कूटी को प्यास लग रही थी। के साथ अपने गाँव पहुँच, मेरे पैसे खर्च। तो मैं पहुँच गई हूँ घर मटौर से, और मैं जो बंद लाई थी अब वो मम्मी खा रही है। मम्मी को पता है, मम्मी को कौन सी दुकान से लाई। अच्छा बताओ कौन सी दुकान से लाई हूँ? मटर भी है तो वहीं लाए होंगे, वहीं से लाए नहीं, आप चौक नहीं बताते, वहाँ चौक में जब भी पता है यहाँ से ना बन बड़ा टेस्टी होता है। मैं तुम लोगों को बचपन में खिलाती थी यहीं से लाके, वो वहाँ से वहीं से मैं बन लाई हूँ फिर से। और 30 रुपये ईच पैकेट, और इसमें 12 पीसेस थे और टेस्टी भी थे। और मैं मम्मी को बता रही हूँ अभी कि खर्चा कितना हुआ है। मम्मी मैंने हेलमेट लिया है, ये रहा वो मेरे सर का ताज जो मुझे आपातकालीन घटनाओं से बचाएगा। और मैंने एक ग्लव्स लिए। एक्चुअली जहाँ दुकान में गए थे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि नो फोटोग्राफी नो वीडियो, दैट्स वाई हम वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर तो मतलब जब लिख दिए तो फिर पूछने की मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। वहाँ पे नहीं बनाया था, अदरवाइज वहाँ की क्लिप भी डाल देनी थी। और रही बात मम्मी के खर्चा जानने की, 1500 रुपये खर्च हो गए। 100 रुपये के बंद लाए, 800 रुपये का क्या बोलते हैं दिस हेलमेट 850 का था, कम करा दिया उसने। सचिन को बोला था मैंने क्या 850 का था, सचिन ने रेफरेंस डाल दिया पड़ी और 800 को बोला। 50 रुपये की घर भी कर दिया। हम गरीब घर के हैं, 50 रुपये भी बहुत होता है। 50 रुपये से मेरे बस का किराया निकल जाता है। और ना कैमरा 4 दिन का। और मम्मी को बताओ, बस आप लोग बताओ मम्मी को पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना। हेलमेट और ग्लव्स के लिए क्या ये नाजायज़ खर्चा था? क्या ये नाजायज़ खर्चा था? रुक जाओ, मैं सिर्फ 1000 रुपये दे थे। 1000 रुपये। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को एक्स्ट्रा दिए तो वो पूरा खर्चा करके आ जाना है। तो अब 1000 रुपये में से बचा के लाना चाहिए।
मैं 10 रुपये बचा के लाई हूँ। जो मैं दे रही हूँ जो ना, आपने 1000 रुपये दिए थे उससे मैं 10 रुपये बचा के लाई। मैं गाइस मम्मी गुस्सा करे, देखो मम्मी का गुस्सा फेस में ऐसा होता है। गुस्सा फेस में नहीं, फेस गुस्से में ऐसा होता है। तो मम्मी हंस देगी आप लोगों को। और मम्मी पता है आप लोगों को पता नहीं है। नीचे पेड़ मारेगी। हो जाओ। तो आपके साथ ये इस टाइम पे प्रैंक हो रहा है। हमने 1000 रुपये खर्च किए और 1000 रुपये में से 990 रुपये खर्च किए, 10 रुपये वापस आए। पर आपने मेरे को बंद के पैसे दे रहे, मतलब मेरे 100 रुपये और वापस आएंगे। A huge round of applause for अंजलि भारद्वाज। ग्लव्स हैं। ग्लव्स लिए ही नहीं, मेरे को पता था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं बिना पूछे पैसे खर्च करूँ आपसे। इतनी हमको हिम्मत नहीं दी है। हमारा संस्कार बहुत अच्छे हैं, बस बात अलग है कि किसी को समझ नहीं आते हैं। जितना पैसा दिया गया है उतना ही खर्चेंगे। हम उसमें से भी 10 रुपये बचा के लाए हैं। मम्मी ने सिखाया था बरकत होती है। इसी बात पे एक बंद और हो जाए। त्यसले अंकिना समदेव इशरे अनि ट्रेन ये फमु जोगिता ये तो दूसरा अनि ये तो दिना ड्रोना अनि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है ना नारो ना तो चना सिद्धे जागो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।